हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे प्यारे बैच जहां पे सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग मैथ्स 4 स्पेशली फॉर मुंबई यूनिवर्सिटी का सिलेबस डिस्कशन करने के लिए आज हम लोग मिल रहे हैं। काफी लोगों के कमेंट्स, काफी लोगों की मैसेज इंस्टाग्राम के ऊपर डीएम हमें रिसीव हुए कि सर इंजीनियरिंग मैथ्स 4 का क्या, मैथ्स की 3 की तो एग्जाम हो गई, काफी सारे लोगों की बच गई। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, उसके लिए भी हम कुछ ना कुछ करेंगे, बट पहले इंजीनियरिंग मैथ्स 4 की पढ़ाई को हम शुरू करेंगे। मैथ्स 3 का रिजल्ट के बाद देखेंगे क्या होने वाला है, लेकिन फिलहाल हम मैथ्स 4 के रिजल्ट से पहले कम से कम 2 से 3 टॉपिक को कैसे कंप्लीट करें उसको हम टारगेट कर रहे होंगे। तो सिलेबस डिस्कशन आज करेंगे सारी ब्रांचेस का। उसके साथ साथ जो सबसे बड़ा क्वेश्चन काफी लोग पूछ रहे हैं, सर इंजीनियरिंग मैथ्स 4 के लेक्चर्स आप लेने वाले हो क्या, कब से आने वाले हैं ये लेक्चर्स, इन सबका जवाब इस पूरी वीडियो में आपके साथ हम डिस्कस कर रहे होंगे। तो चलिए हैशटैग लगा दीजिए, सब आ जाओ पूरी ताकत जोश और जुनून के साथ। सबसे पहले मोहब्बत वाली लाइक बाबा जी को बनती है, उसके साथ साथ एब्सोल्यूट वाली शेयर अभी तक नहीं किया अपनी कॉलेज ग्रुप में तो जरूर कर दीजिए। उसके साथ साथ पकड़ पकड़ के, हाँ जी कैसे पकड़ पकड़ के सबसे सब्सक्राइब कराइएगा, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम हैंडल, और उसके साथ साथ हमारी गेट एग्जाम के लिए व्हाट्सएप कम्युनिटी आ चुकी है, बिल्कुल भी उसको जाके ज्वाइन करिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, फटाफट जाके फटाफट से कनेक्ट हो जाइए और बाबा जी की दरबार में सभी का स्वागत है यार। तो यहां पे सबसे पहले सिलेबस डिस्कशन। अब देखिए मैथ्स 3 में जैसे अलग अलग ब्रांचेस के लिए अलग अलग मॉड्यूल्स थे, नंबर ऑफ मॉड्यूल्स भी डिफरेंट थे और नाम भी उनके अलग अलग थे। इन शॉर्ट उसके अंदर के सब टॉपिक्स भी कई कई चैप्टर में डिफरेंट थे, राइट। तो आज सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे होंगे मैक, है ना, मैक सिविल ऑटो, है ना, मैक सिविल ऑटो इन ब्रांचेस के लिए पहले। उसके बाद EXTC दैट इज इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकॉम, उसके साथ साथ इलेक्ट्रिकल, ETRX दैट इज इलेक्ट्रॉनिक्स, ओके, एंड इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इंस्ट्रू, ओके, इन सारी ब्रांचेस के लिए। एंड फाइनली हम डिस्कस कर रहे होंगे कॉम्स, IT एंड जिनका भी CS है या AIML है या DS है, इन सब के लिए, ठीक है। तो इन सब का सिलेबस हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपके सामने ओरिजिनल सिलेबस ही रखता हूं तो टेंशन ही नहीं। ये रहा पहला सीन आपके सामने, मैकेनिकल वालों का ये सीन है। किसका है? मैक सिविल ऑटो, हाँ जी। तो यहां पे मैं लिखना चाहता हूं मैक सिविल एंड ऑटो, इन ब्रांचेस का ये बिल्कुल भी सिलेबस आपके सामने। मैथमेटिक्स 4 एज यू नो 80 मार्क्स का पेपर हमारा बनने वाला है। 80 मार्क्स का 20 मार्क्स हमारी एज यूजुअल इंटरनल एग्जाम होगी। हाँ बिल्कुल, ये तो सभी जानते हैं। उसके साथ साथ तो चलिए यहाँ पे शुरू होने जा रहा है पहला टॉपिक, मेट्राइसिस। ओहो सर, मेट्राइसिस मतलब क्या हमारा प्यारा टॉपिक है? जी हाँ, एब्सोल्यूट वाला प्यारा टॉपिक है। कुछ लोग इसको बोलते हैं आइगन वैल्यू, आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स। पहला कॉलेज में जाते जाते ही यही टॉपिक आपका शुरू किया जाएगा। पहली यूनिट टेस्ट में भी यही टॉपिक रहने वाला है मैक सिविल ऑटो वालों लोगों के लिए। तो आपको एब्सोल्यूट वाला टॉपिक कंप्लीट करना है। इस टॉपिक की 1.0 वाली प्लेलिस्ट अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दी है। सारा का सारा टॉपिक कंप्लीट डिटेल में मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, लेकिन 2.0 वर्जन इस साल वापस नए से लेके आने वाला हूं। कब से ये लेक्चर शुरू होने जा रहे हैं इसका डेट और टाइम वीडियो के एंड में आपको मिल रहा होगा। उसके साथ साथ इसी मैट्रिसेस को उन्होंने कंटिन्यू किया है, मतलब अपना मॉड्यूल नंबर 2 में, जहां पे आप लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस को देख रहे होंगे, जो क्वाड्रेटिक फॉर्म्स में आपको मिलेंगे, कॉन्ग्रुएंस के बारे में पढ़ेंगे। उसके साथ साथ कैनोनिकल फॉर्म, ये नया है आपके लिए, ये क्या होता है वो हम पढ़ रहे होंगे।
ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशंस के बारे में पढ़ेंगे एंड एप्लीकेशंस ऑफ आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स के बारे में हम यहाँ पे पढ़ रहे होंगे। इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे दिखेगा आपको, वेक्टर कैलकुलस। वेक्टर कैलकुलस बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही बारीकी से पढ़ने वाला ये टॉपिक बेहद इंपॉर्टेंट है, जिसको हम कहते हैं वेक्टर डिफरेंशिएशन, वेक्टर डिफरेंशिएशन एंड वेक्टर इंटीग्रेशन। आज तक इंटीग्रेशन कर रहे थे सर, अभी वेक्टर इंटीग्रेशन भी करोगे आप। हाँ जी, वेक्टर के अंदर इंटीग्रेशन कर रहे होंगे, जो आपको यहाँ पे मिलेगा ग्रीन्स थ्योरम क्या होता है, उसके साथ साथ स्टोक्स थ्योरम क्या होता है, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या होता है, ये सब कुछ आपको इसके अंदर पढ़ने मिलेगा। काफी वास्ट है, काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे कॉलेजेस इसकी बैंड बजा देते हैं, लेकिन बाबा जी की दरबार में पूरी ताकत, जोश और जुनून के साथ इस टॉपिक को हम पढ़ रहे होंगे, ये वादा है हमारा। उसके साथ साथ लाइन इंटीग्रल्स, ये वेक्टर डिफरेंशिएशन का टॉपिक है ना। उसके बाद स्केलर ग्रेडियंट क्या है, स्केलर फंक्शन क्या है, डाइवर्जेंस, कर्ल, रोटेशनल, इररोटेशनल, सोलेनॉइड, ये सब कुछ आप इसके अंदर पढ़ने वाले हो। एंड फाइनली आता है जो किसी को नहीं समझता, क्या कह रहा हूं, जो किसी को नहीं समझता, एलपीपी, जिसको हम कहते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। सबसे इंपॉर्टेंट सम इसमें होता है सिंप्लेक्स मेथड। सिंप्लेक्स मेथड सबसे इंपॉर्टेंट सम है, 6 से 8 मार्क का कंफर्म क्वेश्चन बॉस, कंफर्म क्वेश्चन। मेथड बहुत इंपॉर्टेंट, मैं कह रहा हूं बहुत लोगों को नहीं आता, लेकिन जो बाबा जी की दरबार में बैठेगा उसको एब्सोल्यूट वाला आएगा। ये मेथड हम बिल्कुल डिटेल में कहाँ पे सिखाने वाले, कैसे सिखाने वाले, इसका भी आपको जरिया इस वीकेंड में पता चल रहा होगा। एंड फाइनली आता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस की कहानी। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस के भीतर आपको प्रोबेबिलिटी क्या है, एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या है, वेरिएंस क्या है, ये सब कुछ आपको पढ़ने मिलेगा। स्टैंडर्ड डेविएशन, उसके साथ साथ कुछ रेशियोज के बारे में पढ़ेंगे, कुछ डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे, पॉइसंस डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब कुछ हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सैम्पलिंग थियरम। ये दोनों मिला के आप कह सकते हो सैम्पलिंग थियरम, सैम्पलिंग थियरी, ये पूरा का पूरा टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस है ना। उसके साथ साथ 1 सैंपल 2 सैंपल के लिए ये सब कुछ अपने को पढ़ना है। चाई स्क्वायर मेथड, चाई स्क्वायर मेथड बहुत इंपॉर्टेंट होती है, हमेशा क्वेश्चन आता है। एनोवा मेथड के ऊपर क्वेश्चन आता है। तो ओवरऑल अगर कुल मिला के जाए तो मैं आपके सिलेबस को अगर डिफाइन कर पाऊँ तो सबसे पहला मॉड्यूल जो इंपॉर्टेंट है वो मैट्रिसेस है। क्या है? मैट्रिसेस है, ठीक है। उसके बाद आता है वेक्टर्स, उसके बाद आता है वेक्टर्स एंड उसके बाद आता है एलपीपी एंड उसके बाद आता है आपका मतलब ये सैम्पलिंग। तो इस तरीके से आपके सिलेबस को डिजाइन किया गया है। अगर आप इसमें से कोई भी 3 मॉड्यूल बहुत ढंग से कर लेते हो तो भी आप आराम से थोड़ा बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे। अगर बेहद अच्छा स्कोर करना है तो चारों मॉड्यूल्स आपको ढंग तरीके से करना पड़ेगा। कब से शुरू करने जा रहे हैं, कैसे शुरू करने जा रहे हैं, वीडियो के एंड में आपको मिल रहा होगा। अब मैं जा रहा हूं EXTC इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल की सिलेबस के पास। ये बिल्कुल भी आपके सामने है, किसका किसका, ये EXTC, ओके, ETRX इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल। तो ये और इंस्टू भी आता है, इसमें इंस्टू भी आता है ना, इंस्टू भी आता है, इंस्ट्रूमेंटेशन। तो ये सारे बिल्कुल आपको इसमें मिल रहे होंगे। अब देखिए वापस से सेम कहानी, 80 मार्क का आपका यूनिवर्सिटी पेपर, 20 मार्क का आपका इंटरनल पेपर, इसमें कोई चेंजेस नहीं। चेंजेस है तो सिलेबस में बेहद चेंजेस है। सबसे पहला मॉड्यूल आपको यहाँ पे देखने मिलेगा कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन, जिसके अंदर लाइन इंटीग्रल, कॉचीज इंटीग्रल थ्योरम, टेलर सीरीज, लोरेंट सीरीज, सिंगुलैरिटी, रेसिड्यूज। ये बहुत इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है, बहुत बड़ा है। अंदर ही अंदर आपको 4 चैप्टर्स मिल रहे होंगे इसके अंदर। टेलर्स लॉरेंट सीरीज अलग सा चैप्टर है, और रेसिड्यू अलग सा चैप्टर है, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन अलग सा चैप्टर है, और कॉचीज थ्योरम एक अलग सा चैप्टर है। इसलिए उनको 7 घंटे का यहाँ पे वेटेज दिया, लेकिन मेरे ख्याल से 7 नहीं, बहुत ज़्यादा आवर्स इसको लगते हैं अगर आप ढंग तरीके से इसको कंप्लीट करते हो तो।
नेक्स्ट आता है स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स। ये बहुत आसान टॉपिक, बहुत ही आसान, मतलब स्कोर करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। 2 क्वेश्चंस इसमें से बनेंगे। एक कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कंफर्म क्वेश्चन है, R इज इक्वल टू वाला एक फॉर्मूला है, बस यू जस्ट हैव टू मेक अ टेबल ओवर हियर एंड सब्स्टिट्यूट द वैल्यू इन दैट पर्टिकुलर फॉर्मूला। उसके बाद आता है लाइंस ऑफ रिग्रेशन, कोरिलेशन रिग्रेशन का ये टॉपिक है। इसके अंदर स्ट्रेट लाइन और पैराबोला ऐसे 2 इंपॉर्टेंट चीजें होती है। ये दोनों आपको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि दोनों में से एक के ऊपर क्वेश्चन कंफर्म आता है। ओके, उसके बाद आता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ये मैक ऑटो सिविल वालों के लिए भी जैसे था वैसे ही है। प्रोबेबिलिटी की कहानी, बेस थियरम, एक्सपेक्टेड वैल्यू, मीन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सब कुछ आपको इसके अंदर पढ़ना है। उसके साथ साथ जनाब इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूशंस भी आपको पढ़ना है। पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, स्कोर करने के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आता है लीनियर अलजेब्रा, जिसमें वेक्टर स्पेसेस आते हैं, कॉची-स्क्वार्ट्ज इनइक्वालिटी आप यहाँ पे पढ़ रहे होंगे, ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन, ऑर्थोनॉर्मल बेसिस इसके अंदर पढ़ेंगे, ग्राम स्मिथ प्रोसेस इसके अंदर पढ़ेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत कॉलेज वापस से इसकी बैंड बजा देता है, मैं सच कह रहा हूं, बैंड बजा देता है, ढंग तरीके से नहीं सिखाते हैं। तो अपन प्रॉपर फ्लो में जाने वाले, चिंता करने की जरूरत एब्सोल्युटली नहीं है। यहाँ पे आता है लास्ट, मतलब सेकंड लास्ट मॉड्यूल, जहां पे आपको पढ़ने मिलेगा लीनियर अलजेब्रा। वापस से जो मैकेनिकल वालों के लिए सेकंड था वो आपको यहाँ पे है, लाइक ट्रांसफॉर्मेशंस के बारे में पढ़ेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्म में रहेंगे। ओके, उसके बाद रैंक इंडेक्स सिग्नेचर के ऊपर एक क्वेश्चन कंपलसरी है, रैंक इंडेक्स सिग्नेचर, ठीक है। उसके बाद आता है रिडक्शन ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्म ऑफ कैनोनिकल फॉर्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन, ये सब कुछ हमें पढ़ना है इसके अंदर, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक फॉर्म्स के बारे में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह नहीं है, क्वाड्रेटिक फॉर्म्स इन अ मैट्रिक्स, ऐसा है ये, ठीक है। एंड कैलकुलस ऑफ वेरिएशन, बहुत सिंपल टॉपिक है, फटाफट ये कंप्लीट हो जाता है। तो ये फ्रॉम द स्कोरिंग पॉइंट ऑफ व्यू आप कह सकते हो बहुत 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 इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। तो ये ओवरऑल टॉपिक कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा मॉड्यूल अपनी चैनल के ऊपर हम कवर कर पा रहे होंगे, ठीक है। अब जा रहा हूं द मोस्ट अवेटेड कॉम्स आईटी और सीएस का सिलेबस, यहाँ पे लिखने जा रहा हूं मैं कॉम्स आईटी और सीएस की कहानी। ओके, तो यहाँ पे लिखना चाहता हूं कॉम्स आईटी सीएस AIML वाली ब्रांच जो भी है, इन सबके लिए यही सिलेबस होने वाला है। सेम कहानी, 80 मार्क्स का पेपर, 20 मार्क्स का इंटरनल। कम ऑन एवरीबॉडी, पूरी ताकत, जोश और जुनून के साथ बैठना यार, तब जाके सिलेबस समझ में आएगा, है ना। सिलेबस समझना भी एक टेक्निक होती है यार, उस हिसाब से पढ़ाई की जाती है। कैसे भी मुंह उठाया, टेक्स्ट बुक उठाया, पढ़ाई कर ली, ऐसे नहीं होता जनाब। ओके जी, तो लीनियर अलजेब्रा एज यू नो, जिसको हम मैट्रिक्स के भाषा में कहते हैं, लीनियर अलजेब्रा वापस से वही जो मैकेनिकल वालों के लिए था, यूजुअली इसको कहते हैं आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स। जिनको पढ़ाई शुरू करनी है तो आप इसी चैप्टर से पढ़ाई को शुरू करिए, क्योंकि ये सब कॉलेजेस में पहले सिखाया जाएगा, आसान होता है, मेथड ज्यादा है, यूनिट टेस्ट के लिए इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये अपने चैनल के ऊपर ऑलरेडी मैंने सिखा दिया है, आप इस नाम से बिल्कुल सर्च कर सकते हो, आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स, ठीक है। पूरा आपका ये चैप्टर कंप्लीट किया गया है। 2.0 नया वर्जन इस साल जरूर इस वीकेंड से हम शुरू कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन जो EXTC इलेक्ट्रिकल वालों का था वो यहां पे आ चुका है। सेम लाइन इंटीग्रल, कॉचीज इंटीग्रेशन फॉर्मूला, टेलर्स लॉरेंट सीरीज, रेसिड्यू, जो मैंने 4 चैप्टर्स बताए वो यहाँ पे भी है। एंड लास्ट ईयर कुछ लोगों को ये था, कुछ लोगों को ये नहीं था, जेड ट्रांसफॉर्म, बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट, 3 क्वेश्चन मिनिमम, क्या बोला, कम ऑन, 3 क्वेश्चन मिनिमम इस टॉपिक के बनने वाले हैं आपके फाइनल एग्जाम में, ठीक है। उसके बाद आता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड सैम्पलिंग थियरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट और वास्ट टॉपिक हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी वाली थोड़ी कहानी आपने लास्ट सेमेस्टर में पढ़ ली है, लेकिन इस सेमेस्टर में आप पढ़ोगे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कंपलसरी आना ही आना है। उसके साथ साथ सैम्पलिंग थियरी में, मतलब टी डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर, चाई स्क्वायर मेथड, ये सब कुछ आपको इसके अंदर पढ़ने मिलेगा।
एंड बेहद इंपॉर्टेंट पार्ट, कम ऑन एवरीबॉडी, जो हर कॉलेज बैंड बजाता है वो है मेरा एलपीपी। एलपीपी बाबा जी इतना प्यार से आपको सिखाएंगे ना, प्यार हो जाएगा आपको, वादा है मेरा, प्यार हो जाएगा आपको। और इसी को आप कहते हो सिंप्लेक्स मेथड, डुअल सिंप्लेक्स इसमें होता है। इसमें आपको एनएलपीपी देखने मिलेगा, नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग, जिसके अंदर लैग्रांजिस मेथड होती है, जिसके अंदर कून टक्कर मेथड होती है। क्या नाम है, देखो कून टक्कर मेथड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कून टक्कर वाला एक क्वेश्चन लिख लेना स्टैम्प पेपर के ऊपर, बाबा जी से लिख लेना, कून टक्कर के ऊपर एक कंपलसरी क्वेश्चन आपकी फाइनल एग्जाम में आने ही आने वाला है। तो ये ओवरऑल सिलेबस, कौन सा टेक्स्ट बुक ले कौन सा ले मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, बाकी तो सब आप जानते हो, वही टेक्स्ट बुक से आप कंटिन्यू कर सकते हो। अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो बिल्कुल एडवांस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का टेक्स्ट बुक आपको लेना चाहिए बिल्कुल भी। और वो मतलब ए.के. दास सर का रहेगा या विली एंड सन्स पब्लिकेशंस का हो सकता है, उसमें आपको बहुत डिटेल में पढ़ने मिल रहा होगा। तो ये ओवरऑल अपना बिल्कुल भी सिलेबस, तो मैं यहाँ पे जाना चाहता हूँ। तो ये आप, मैंने तीनों ब्रांचेस के रिलेटेड आपको बता दिया है कि क्या क्या सीन हो सकता है। मैं सिविल के लिए भी बताया, ईएक्सीसी इलेक्ट्रिकल के लिए बताया, कॉम्स आईटी के लिए भी बता दिया है। अब बारी आती है लेक्चर्स कब से आएंगे। ओहो, आएंगे लेक्चर्स कब से आने वाले हैं। तो लेक्चर्स इस संडे से आ रहे होंगे, संडे से लेक्चर्स आपको मिल रहे होंगे 11-12, मतलब 11 दिसंबर से ये लेक्चर्स हमारे शुरू हो रहे हैं अपनी चैनल के ऊपर, एब्सोल्युटली फ्री। अगर आपको इन डेप्थ और पढ़ना है तो एक धमाका करने जा रहा हूं। जो अपना जो चैनल है ना यार, महाराष्ट्र का सबसे बड़ा चैनल है इंजीनियरिंग मैथ्स के लिए, तो एब्सोल्युटली धमाका तो बनता है, जो बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देगा, रिवॉल्यूशन कर देगा अपनी इंजीनियरिंग मैथ्स की पूरी जर्नी को। और वो कैसे है क्या है आपको संडे को ही समझ में आ जाएगा। तो मिलते हैं संडे आपकी लेक्चर्स के साथ। तब तक के लिए सिलेबस जरूर अपने फ्रेंड्स तक भेजिए, तब तक लाइक ठोकना ना भूलिए। मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच गाइस।